नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरजी न्यूज़ पर। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे गधे बेचने वाला देश भी अब राफेल के फीचर्स गिनाने लगा है। दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग करके पाकिस्तानी गधों से पूछ रही है कि राफेल के क्या क्या फ़ीचर हैं और वो कौन सी पीढ़ी का फाइटर जेट है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत हंसी आएगी और एंजॉय कीजिए और साथ में शेयर कीजिए अपने सभी भारतीय भाइयों को। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। फर्स्ट जनाब हमारी पाक फ़िज़ाइया के शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये राफेल का जो एक उद्यम मचाया हुआ है, इसकी क्या है, कितनी की ये कॉम्पिटेंस हैं जी, हमारी जो इस वक्त इस्तात है और सकत है? देखिए, मैं तो मुकाबला करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ, क्योंकि बात यह है कि जब उनके पास अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय उद्यम मचाने के। राफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई 5th जनरेशन तो है नहीं। तो किस तरह ये कहेंगे कि जी रफाल जो है वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? इसको आप ले आए, रफाल भी ले आए। मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ जी कि रफाल आप ले आए, उसको पिच करें JF-17 के खिलाफ। वही होगा जो हमने Su-30 के साथ किया था। तो पब्लिक को खुश करने के लिए कि रफाल होता तो नतीजा और होता। अब आप ले आए हैं रफाल, ये तो जहाज है, साल हर साल लगते हैं इनको सेटल करने के लिए। कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे हैं, और गेम चेंजर तो ये है ही नहीं। ये वही चीज है जो उनके पास पहले है। तो जो हमने Su-30 का हशर किया वो सारी दुनिया ने देख लिया। अब उनके पास सिवाय अपने उन लोगों को जो अनपढ़ हैं और बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि एक नई उम्मीद लगा दें। तो कोई बात नहीं, कि अगला फरवरी और उसके बाद फिर और कई फरवरी आने हैं, वो देखते जाएं आप क्या होगा। अच्छा, मैं बहुत पहले से कह चुका हूं। जी शाहिद लतीफ़ साहब, ये जब हमने 27 फरवरी किया था, अभिनंदन को पकड़ लिया, 2 तैयारे उनके मार गिराए, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद ही मार दिया। ये उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास रफाल होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये इतनी फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप रफाल से और हमारा जो JF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाय इसके कि मैं टेक्निकल चीजों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। 4th जनरेशन जहाज हैं JF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है। यानी 4th जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, JF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें, उसमें इसको बुलाया जाता है और ये असेस होता है और वहाँ इसकी रेटिंग होती है। तो इसलिए ये दुनिया कह रही है, इसीलिए तो हम इसको हर बड़े एयर शो में भेजते हैं कि दुनिया के जितने भी लेटेस्ट जहाज हैं उनके खिलाफ इसको पिच करके इसकी असेसमेंट दुनिया करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में असेस हुआ है। ये कुछ चाय पिलाने वाले मोदी ने बात ही की कि वो कह दे कि जनाब हम ऊपर हैं और न जाने हम क्या कर लेंगे। मैं आपको इसकी एक एजुकेटेड असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, और जो कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में कर दिखाया वो दुनिया ने देखा। ये कोई कागजी हमारी असेसमेंट नहीं है। JF-17 का तो नाम ही उस दिन दुनिया को पता चला कि ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज है। इससे कोई इस चीज की तवक्को नहीं कर रहा था। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइए। जो साहब आप पूछेंगे कुछ? जी 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 शाहिद लतीफ़ साहब, वो उनका ख्याल ये है कि ये जो फ्रांस के जहाज हैं, इससे रात के अंधेरे में भी वो बड़े हमले कर लेंगे और अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर उनको एक एज हासिल हो जाएगा, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो काफ़ी ज़्यादा, यानी जो कि काफ़ी देर से वो सोच रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के खुदा न खास्ता इस पर हमला करके कोई जख्म पहुँचाए, तो वो उसमें उनकी मदद करेंगे ये 5-6 जहाज। आपका व्यू ये है कि ना उनकी एयरफोर्स और ना उनका ये जहाज या वो जहाज, और उनके हौसले वैसे पस्त हैं, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसने जो उनका हशर किया हुआ है, आया ये और अपने आप को जिल्लत
रसवाई के अंदर धकेलेंगे या वाकई कोई एज हो जाएगा हासिल उनको? ये कोई जिल्लत और रसवाई जो इस मरतबा तो नहीं ना, या पहली मरतबा तो नहीं है। वो तो अरसा हो गया सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं, जबकि कुछ गोले जो हैं वो तोपों के मारते हैं, छोटा मोटा वहां से उठा के जो है डैमेजेस और दुनिया को दिखा देते हैं, फिर दुनिया उन पे लान तान करती है कि इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स तो नहीं होती। तो ना कोई आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक वो कर सके, ना वो कर सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात, आप अगर रफाल ले भी आए हैं, इस तरह के जो जहाज हैं यूरोफाइटर, रफाल, ग्रिपन, ये यूरोपियन जहाज, ये तो आपके तो नहीं है ना, ये तो दुनिया के बनाए हुए हैं। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे JF-17 का जो पाकिस्तान का अपना है? हम जब चाहें जितने बनाएं और बना भी रहे हैं, आप तो फ्लाइंग कॉफिन्स के साथ उड़ रहे हैं। इनको शर्म हया है ही नहीं। अच्छा शाह साहब, एक और बात भी बता दीजिए कि ये क्या कहना चाहिए, मिस एडवेंचर करना चाह रहे हैं 5 अगस्त, और 5 अगस्त से पहले कश्मीर में आपको पता है इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उधर शहरियत अमेंडमेंट एक्ट किया, उसका भी एक सेटबैक आया इनको। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, और अगर ये कोई हरकत करते हैं तो हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम किस हद तक इनकी तबीयत साफ़ कर सकते हैं? देखें जी, मेरे ख्याल में अव्वल तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अगर उनको थोड़ा बहुत भी फरवरी याद है तो इसकी उन्हें जुर्रत नहीं करनी चाहिए। दुनिया के सामने वो और जलीलो ख्वार होंगे, अपने लोगों के सामने भी जलीलो ख्वार होंगे। उनकी पोजीशन में उनके अपने जो हाईएस्ट लेवल के कमांडर्स हैं वो कह चुके कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तो क्या ये मोदी असेसमेंट करेगा? उसके पास क्या है? उसको तो पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक इवेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, असेसमेंट्स कैसे की जाती हैं, किन बेसिस पर असेसमेंट्स की जाती हैं। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ऐसी जरूरत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर पावर पाकिस्तान की जो है वो तैयार है, मजबूत है, और JF-17 खासकर हमारी जो तैयारी जो है उसको उसने बड़ा सहारा दिया है। हमारी कहीं पे भी गैप्स नहीं है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि हमारे ऊपर कोई बंदिशें लग जाएंगी। वो प्रेसलर अमेंडमेंट 90 की दहाई की तरह F-16 पे अब हमें परवाह नहीं है, और ना आप अमेरिका से इस तरह की थ्रेटनिंग लैंग्वेज कभी सुनेंगे। उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने अपना F-16 JF-17 की फॉर्म में बना लिया है, अब हम उनको ये थ्रेटन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान ऐसा करेगा तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के सामने मजीद अपनी बेइज्जती करवाएगा। जी चौधरी साहब। एयर मार्शल साहब ये फरमाएं कि उनका ये जो है कि यानी जैमिंग का जो सिस्टम है हमारा या उनका या चाइना का, उस पर कोई रोशनी डालेंगे? और आया ये यानी 5th जनरेशन और जो ये मैग्नेटिक और फलां जो मुझे इन टर्म्स का नहीं पता, जो मैं रोज़ उनके पढ़ रहा हूँ, तो इनके हवाले से आप कोई उनको सुपीरियरिटी देख रहे हैं हासिल होने वाली? देखें, कोई सुपीरियरिटी नहीं। जब मैं कहता हूँ 4th जनरेशन, तो उसमें ये जैमिंग हो गया, ये मिसाइल्स हो गए, डे एंड नाइट टारगेटिंग कैपेबिलिटी हो गई कि जिसमें रातों को भी आप टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं। वो इन सब जहाज़ों में है, कहीं थोड़ी ज्यादा है, कहीं थोड़ी कम। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका जो JF-17 है उसको दुनिया 4th जनरेशन में भी 4.5 जनरेशन गिनती है। तो लिहाजा हरगिज नहीं घबराना चाहिए। ये वही मोदी है जिसने, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था करने को, तो इसने कहा कि जी वो जो फरवरी में उनको नुकसान पहुंचा, मौसम अगर थोड़ा सा बेहतर होता तो वो इस तरह का नुकसान ना उठाते। तो मैंने ये कहा था कि मौसम क्या सिर्फ तुम्हारे जहाजों के लिए था? पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज उसी मौसम में उड़ रहे थे ना जहां तुम्हें गिरा रहे थे। तो मौसम तुम्हारे लिए बेहतर होता तो तुम्हें फायदा हो जाता। उसी मौसम में जब हमने तुम्हें गिराया तो तुम उस मौसम को बेहतर करके क्या कर लेते? तो ये ऐसे ही हीले बहाने हैं दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, खासकर जिन लोगों को समझ नहीं है टेक्नोलॉजी की। और वहाँ ये चाय वाला बेचने वाला बंदा अपने इस तरह के वहाँ पेश करता है बहाने। तो इसलिए अब इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? शाह साहब एक बात बताइएगा कि चाइना के साथ इंडिया का जो झगड़ा हुआ और चाइना ने हर मैदान में उसको टफ टाइम दिया,
अमेरिका ने भी बहुत पूरी कोशिश की इंडिया को कि जनाब ज़रा हिम्मत करें, कोई अटैक करें, कोई हमला करें, इनको पड़ जाएं, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली मूव थी या इंडिया में इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो चाइना के साथ लड़ने की पोजीशन में है? इंडिया में किसी भी जाविये से चाइना की करीब कैपेसिटी नहीं है। वो आप एयर फोर्स ले लें, ग्राउंड फोर्स ले लें, नेवल ले लें, चाइना और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। और चाइना और बात करता है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को एट ए टाइम जो है वो उसके साथ मुकाबला करने की। 27 फरवरी को तो सिर्फ वो पाकिस्तान से नहीं मुकाबला कर सका। तो ये सारी दुनिया देख रही है, ये फजूल हीने बहाने हैं। तो चाइना के करीब भी नहीं है उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। तो लिहाजा उन्हें अपने इस तरह की बातें करके खुश होने में, उनको अगर ऐसे तसल्ली होती है तो इन्हें करने में। अभी तो ये हैंड टू हैंड फाइट में उन्होंने जो कुछ उनके साथ किया वो आपने देख लिया। अब वो चाइना 60s का चाइना नहीं है। चाइना ने उनको दिखा दिया कि तुम अगर मेरे इलाके में इस तरह की हरकत करोगे तो फिर मैं वही करूंगा जो अब मैं करने के काबिल हूँ। बिल्कुल। तो दूर दूर से अगर बढ़ के मारना अमेरिका का काम है कि जी उसको दूर दूर से बल्ले बल्ले करो और कहो पड़ जा। किस चीज से पड़ जाए? आज की दुनिया में आपके पास कुछ होगा तो आप पढ़ेंगे ना। बिल्कुल किस चीज सही से पढ़ेंगे? बिल्कुल सही है। शाहिद लतीफ़ साहब से हमारे साथ और अपनी ओपिनियन